फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे और आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा शानदार तरीके से चल होगी। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई महत्वपूर्ण अहम सूचनाओं के बारे में आपको सबसे ऑथेंटिक, सबसे रियल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जैसा कि प्रयागराज वनडे क्लासेस का ट्रैक रिकॉर्ड है, इस चैनल का उद्देश्य छात्रों का हित सबसे पहले है। जो भी जानकारी दी जाती है आपको खुश होने के लिए, क्षणिक मात्र आपको खुशी मिले वर्तमान में और आगे चलकर आपको दुख हो, इस प्रकार के कार्य इस चैनल पर ना कभी किए जाते थे, वर्तमान में ना किए जाते हैं और आगे भी नहीं किए जाएंगे। जो चीज़ें आपके लिए लाभप्रद होंगी, आपके कैरियर स्टडीज़ से रिलेटेड जो भी चीज़ें आवश्यक होंगी, वह टू द पॉइंट आपको गाइडेंस देने का पूर्णतः प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी वीडियो में एडिटिंग भी नहीं की जाती है, इंस्टेंट वीडियो तत्काल रिकॉर्ड करके आपको बताया जाता है। ये हमारी आप चीज़ें समझ सकते हो बिना किसी पूर्व निर्धारित तैयारी के। तो ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। कभी भी कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें ऑडियो का, वॉइस का इसमें समस्या होती है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं स्पष्ट रूप से, ना तो मैं ईयरफोन लगाता हूं या फिर ना कोई इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए जिससे वॉइस हमारी क्लियर रहे, ये सब चीज़ भी मैं नहीं करता हूं। बिल्कुल जेन्युइन तरीके से वीडियो आपको अपलोड करके दिया जाता है। और मैंने आपको पूर्व में भी कहा है कि यह कोई मेरा प्रोफेशन नहीं है, पैशन है। और यह चीज़ें आपको बहुत ही ईमानदारी से, बहुत मेहनत से, परिश्रम से करके बताया जाता है। बहुत टाइम निकाल कर भी मैं चीज़ें आपको बताता हूँ। चलिए बिना किसी समय के वीडियो को मैं पुनः बोलूँगा, जो भी सिंसियर कैंडिडेट्स हैं उनके पास वीडियो को शेयर अवश्य कर देना, जिससे उनको सही दिशा में मार्गदर्शन मिल सके। मैंने आपको पूर्व में भी कहा है कि वीडियोज़ पे, तमाम वीडियोज़ पे ऐसे आपको सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स या फिर टेलीग्राम पे ऐसे तमाम पोस्ट्स मिल जाएंगे, आपको कई वीडियोज़ मिल जाएंगे जो खुश होने के लिए, व्यूज़ के लिए डॉलर तो बन सकते हैं उससे, लेकिन आपके हित जो है उससे उतने नहीं जुड़े हैं। सही दिशा में आप जुड़ो जिससे आपको लाभ मिले। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण भर्ती के बारे में बात करेंगे, जो कि आगामी कुछ चैनल वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द अगले महीने लास्ट में या फिर नवंबर के प्रथम पखवाड़े में सर्वाधिक उम्मीद है कि विज्ञापन देखने को मिले। लगभग बड़ी भर्ती आरओ की 400 से अधिक महत्वपूर्ण पदों पर विज्ञापन प्रकाशित हो सकता है। आपने यह भी देखा होगा कि कुछ ऐसे चैनल्स थे जिन्होंने इस वर्ष भर्ती आरओ एपीएस आदि की भर्ती को लेकर सूचना ही नहीं दी। इन्होंने ये कहा था कि भर्ती इस वर्ष आएगी ही नहीं, लेकिन उन चैनलों के द्वारा अब यही बातें बोली जा रही हैं कि भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित होगा। तो ऑथेंटिसिटी हमारी आप जान सकते हो कि कितनी है। दूसरी चीज़, पाठ्यक्रम आदि में बदलाव होगा या नहीं होगा, यह सारी चीज़ें अभी निर्धारित नहीं है। टाइपिंग टेस्ट की प्रक्रियाएं तुरंत होती हैं, तो इसलिए आप स्किल टेस्ट की तैयारी भी अभी से प्रारंभ कर दें। और भर्ती में मैंने आपको पूर्व में भी कहा है, आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड हाईकोर्ट का देखो, 45 से 60 दिनों में परीक्षाएं हो जाती हैं और विशेषकर परीक्षाएं ऑफलाइन होती हैं। लेकिन चूंकि इसमें स्किल टेस्ट है तो कहीं ना कहीं संभावनाएं प्रबल है कि इसमें जो है ऑनलाइन आपके एग्जाम्स कंडक्ट हो सकते हैं। भर्ती प्रक्रियाओं की प्रोसेस क्या होगी, वो सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में मेंशन होगा। सिलेबस, पाठ्यक्रम, पूर्व जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसी के अनुरूप आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। विलंब करेंगे तो आपके लिए नुकसान होगा। इसमें हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीएस, मतलब सारे सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं, इंक्लूडिंग हिंदी, सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो अच्छे से तैयारी प्रारंभ कर दें, कोई भी इसमें विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पर दूसरी जो महत्वपूर्ण सबसे चर्चा का विषय है, पीईटी का रिजल्ट। मैंने आपको पूर्व में भी बताया है, वर्तमान में भी कह रहा हूं कि नवंबर में पीईटी का रिजल्ट सर्वाधिक उम्मीद है कि जारी कर दिया जाएगा 99.99%। इसके अलावा लेखपाल का जो पहला ही विज्ञापन होगा वो इसी वर्ष दिसंबर में आपको 99.99% विज्ञापन देखने को मिलेगा। और पूरी संभावना है लगभग सीटों की संख्या 8000 से लेकर बल्कि उससे ज़्यादा 8000 से 8500 के आसपास भी सीटें हो सकती हैं, बल्कि उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। लेकिन वर्तमान में 8000 से 8500 के आसपास सीटें मानो आप। पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यूपी स्पेशल, सबसे पहले मैं आपको बोल दूँ, यूपी स्पेशल कंप्यूटर, इसको आप अपने अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दो इसकी। इसके अलावा इसमें किसी भी छात्र को, पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाले छात्रों को कोई भी एडवांटेज इस बार देखने को नहीं मिलेगा। ग्रामीण परिवेश और ग्राम समाज योजनाओं आदि से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वर्तमान में कट ऑफ क्या होगी, सेफी स्कोर क्या होगा। कोचिंग वाले आपको 30 नंबर 20 नंबर बताएंगे, लेकिन वर्तमान में 40 गुना 50 गुना की मांगे कुछ संस्थानों द्वारा चल रही है। छात्रों द्वारा यह कहा जा रहा है कि सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से मिलकर, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर मांग करेंगे कि ज़्यादा छात्र पास हों। लेकिन वर्तमान की स्थिति के अनुसार जो नियम है उसी पर मैं बात करता हूँ। व्यूज़ आज के लिए, खुश करने के लिए, व्यूज़ के लिए मैं आपको नहीं बताता हूँ। वर्तमान में 8000 के आसपास अगर आप सीटें मानोगे तो 8000 का 30 गुना यानी 15 गुना यानी 30 गुना बच्चे हो जाते हैं। लगभग 2,40,000 छात्र बैठते हैं। 2,40,000 छात्रों के अनुपात में देखोगे, 1 परसेंटाइल पर चूँकि इस बार 19,000 बच्चे होंगे, तो 90 परसेंटाइल, 10 परसेंटाइल पर 1,90,000। ये मान कर चलो 87 से 88 परसेंटाइल के आसपास जिसका भी रहेगा, 87 से 88 परसेंटाइल के आसपास जिसका भी रहेगा जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में, उन लोगों को इसकी तैयारी करने की आवश्यकता है। इसके अलावा एससी एसटी में और भी परसेंटाइल कम जाएगी। वर्तमान में परसेंटाइल भी मैंने आपको बता दिया है, संभावित जो परसेंटाइल है वो मैंने आपको आंकड़े दे दिए, बल्कि कम करके बताया है कि 87 से 88 परसेंटाइल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी की थोड़ी सी परसेंटाइल कम जाएगी, 83 के आसपास जा सकती है आपकी एससी की, और एसटी जो है 78 से लेकर
75 के आसपास। महिलाओं की जो है इसी के आसपास रहेगी, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के आसपास 85 से 87 के आसपास। नंबरों में बात करें तो लगभग 60 से 62 नंबर के आसपास जिनके भी ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल में है। महिलाओं में बात करें तो 58 से 60। ईडब्ल्यूएस के अलावा SC ST की बात करें तो SC में लगभग 54 से 56, ST में लगभग 48 से 50 और फीमेल्स के बारे में भी मैंने बता दिया 58 से 60। जिनके भी नंबर हैं तैयारी कीजिए, पाठ्यक्रम में बदलाव देखने को मिलेगा, ये भी आपको बता दिया गया है। इसके अलावा यूपीएससी में लगभग 15 लाख से अधिक छात्रों के द्वारा फॉर्म आवेदन किया गया है। ये बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। और परीक्षा से 4 सप्ताह पहले लगभग भर्ती बोर्ड द्वारा पूरी उम्मीद है जो नोटिस आया है उसके अकॉर्डिंग। अभी नोटिस को मैं टेलीग्राम पर पूर्णतः डालने का प्रयास करूँगा। किसी ने मेरे पास भेजा है लेकिन उसको इसलिए मैंने नहीं दिखाया कि पहले उसकी असलियत यानी वास्तविकता, ऑथेंटिसिटी को देख लूँ। यूपीएससी का पेपर मानकर चलो आप दिसंबर में संभावित है, बाकी 4 सप्ताह पहले भर्ती बोर्ड जो नोटिस में लिखा था अभी उसकी ऑथेंटिसिटी देखकर मैं बता दूंगा। उस नोटिस के अनुसार पर्टिकुलर 4 सप्ताह पहले बताया जाएगा, लेकिन पहले उसकी वास्तविकता देखने के बाद मैं यह चीज़ आपको बताऊंगा। 55-12 की सबसे ऑथेंटिक कट ऑफ मैं आपको बता दूं। 55-12 की टाइपिंग टेस्ट के लिए 55-12 जूनियर असिस्टेंट की 55-12 जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ जो है टाइपिंग के लिए 35 से 38 नंबर जिसके भी हैं, बिना किसी संकोच के ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल वाले तैयारी करें। इसके अलावा फीमेल्स भी तैयारी करें। SC ST की कट ऑफ जो है वो 30-35 नंबर के आसपास है, तो वो भी आप अपनी टाइपिंग की सबसे पहले तैयारी करो और रिजल्ट जो है वो नवंबर लास्ट में या फिर दिसंबर में आपका परीक्षा परिणाम प्रकाशित हो जाएगा। इसके अलावा फाइनल कट ऑफ पर चर्चा बाद में की जाएगी। ऑनगोइंग कई महत्वपूर्ण भर्तियां हैं हजारों की संख्या में, जिससे कट ऑफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए फाइनल कट ऑफ के बारे में अभी चर्चा करना अभी सही नहीं होगा। लेकिन वर्तमान में एक आंकड़ा दे दूं, लगभग 55 से 55-54 से अगर 57 के आसपास जनरल में, वहीं पर 50 से अगर 52 नंबर के आसपास ओबीसी और लगभग जो है 47 से 50 के आसपास ईडब्ल्यूएस में है, तो डेफिनेटली आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फीमेल्स भी लगभग 48 से 52 के आसपास मानकर चल सकती हैं। इसके अलावा स्टेनोग्राफर, ड्राफ्टमैन की परीक्षाओं के बारे में बहुत बड़ी अपडेट है। सब कुछ सही रहा तो अगले सप्ताह पूरी उम्मीद है कि इसी सप्ताह आपको नोटिस देखने को मिल सकता है। यह बड़ी अपडेट। और सब कुछ सही रहा तो नवंबर में, अक्टूबर लास्ट में आपकी परीक्षा कई अहम महत्वपूर्ण परीक्षाएं हो सकती हैं। इसके अलावा 32-84 जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ और आपकी NM की कट ऑफ के संबंध में मैं बता दूं। सबसे पहले जो उम्मीद है कि 32-84 की कट ऑफ बहुत जल्द प्रकाशित हो सकती है। इसके अलावा PET की कट ऑफ आने के बाद ये मानकर चलो नवंबर लास्ट, दिसंबर में लगभग दिसंबर तक सारी परीक्षाएं हो जाएंगी। 32-84 की जो है परीक्षा होने की उम्मीद नवंबर में लास्ट तक बन सकती है, संभावना है। और दिसंबर तक तमाम महत्वपूर्ण भर्तियां आपकी करा ली जाएंगी। परीक्षाएं बहुत शेष हैं और इसके बाद फिर जो आगामी परीक्षाएं होंगी PET 2025 के अंतर्गत जितनी भी परीक्षाएं होंगी वो तमाम परीक्षाएं हो जाएंगी। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट में RO के पदों के बारे में तमाम चीज़ें आपको सबसे पहले बता दी गई और सभी विस्तृत भर्तियों के बारे में पूरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। 40 नंबर पर कट ऑफ पर इतने लड़के 40 गुना अगर बुलाए जाते हैं लेखपाल भर्ती में, मैं पुनः बता दूं, अगर 40 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे तो कट ऑफ है मानकर चलो 35 से 32 नंबर वाले भी शॉर्टलिस्ट लेखपाल में हो सकते हैं। 4 लाख 5 लाख बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन हालांकि अभी यह प्रावधान नहीं है। जो प्रावधान है उसी के अनुसार बात किया जाएगा। 15 गुना है यानी लगभग 30 गुना बच्चे पास हो जाते हैं भर्तियों के सापेक्ष। तो मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया परसेंटाइल का दे दिया। फिर भी किसी अन्य महत्वपूर्ण भर्ती के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आगामी वीडियो में उसको बताने का पूर्णतः प्रयास किया जाएगा। आपका सभी प्रश्नों का विस्तृत उत्तर देने का भी पूर्णतः प्रयास होगा। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। कट ऑफ बहुत जल्द प्रकाशित हो जाएगा। इसके अलावा NM में जिनके भी 0 नंबर भी हैं प्लस में हो वो अपनी मुख्य परीक्षा की चुपचाप तैयारी करें। NM में कट ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट बहुत कम जाएगा, आपको अच्छे से ज्ञात है। सीटों की संख्या भरपूर है और छात्राएँ जो है इसमें बहुत कम है। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। करने वाले हैं यूपी लेखपाल की सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की उत्तर प्रदेश ग्राम समाज एवं विकास की बेस्ट बुक है, जो कि लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इसमें 3 सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा व्याख्या की गई है और इसमें 1100 से अधिक विगत वर्ष की परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें संकलन किया गया है। 100% एग्जाम के ओरिएंटेड है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें टू द पॉइंट सिलेबस में एग्जाम के ओरिएंटेड बताया गया है। जो एग्जाम के रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं और जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि इसमें सारी चीज़ों को बहुत ही आसानी से बताया गया है। तो कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो इस प्रकाशन से संबंधित कॉम्बो आपको जो है बुक का पेपर भी मिलेगा। कॉम्बो अगर आप देखोगे तो इसमें राजस्व लेखपाल की मैथ, ग्राम विकास लेखपाल में तमाम मैथ के अलावा सामान्य ज्ञान की तमाम हिंदी की भी पुस्तकें उपलब्ध है। तो इसको परचेज करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर किसी भी नज़दीकी पुस्तकों की दुकान पर या आसानी से उपलब्ध है, वहाँ से आप इसे आसानी से परचेज कर सकते हो। थैंक यू।